वृषभ राशि के दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, जिंदगी की राहों में रजो गम के मेले हैं। एक में भी तन्हा थे और 100 में भी अकेले हैं। दोस्तों, भीड़ का सहारा लेना शुरू ना कर देना, नहीं तो फिर आप कभी भी भीड़ से अलग नहीं दिख पाएंगे। आप अपनी कोई इज्जत या पहचान नहीं बना पाएंगे। आप गुमनाम जिंदगी बिताने से अच्छा है अकेले अपनी मेहनत से नाम कमाएं। इस समय आपका जो वक्त है वो आपका ही है, बहुत अनुकूल समय है। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जो आप अकेले रहते हुए हासिल कर सकते हैं। कुछ भी बन सकते हो, बस आपको अपनी काबिलियत को पहचानना होगा। यह दुनिया बहुत ही दिलचस्प और मज़ेदार चीज़ों से भरी हुई है। आप अपना सफ़र एक बार खुद से शुरू तो करें। यह मत सोचो दोस्तों कि कोई भी आपके साथ आगे या आपके पीछे नहीं है। आप अपनी नेगेटिविटी से जीतकर जिंदगी में अकेले चलने का हुनर सीखने की कोशिश करें। दोस्तों, आपको यह मानना होगा कि इस दुनिया में आपके लिए सबसे अच्छा आप ही सोच सकते हैं और आप ही कर सकते हो। आप कभी भी इस भरोसे मत रहना कि वो मेरा बहुत खास दोस्त है, मेरा खास रिश्तेदार है, वो मेरे लिए सब कुछ कर देगा। जो आपके लिए आपका नाम रोशन कर दे, आपके लिए किसी से भी लड़ जाए, ऐसा कोई आपका अपना नहीं है। जिन्हें आप अपना समझ रहे हो सकता है कल उनकी ही वजह से आपको अकेले जीना पड़े। अगर आपने अपने अकेलेपन को खुद पर बोझ बना लिया तो लोग आपका फ़ायदा उठाने लग जाएंगे। लोगों को यह विश्वास हो जाएगा कि आपका उनके बिना कुछ नहीं हो सकता, उनके बिना गुजारा नहीं है। इसलिए अकेला रहना सीखो, अकेले जीना सीखो और फिर अकेले जीतना भी सीखो। स्ट्रांग रहना चाहते हो तो एंजॉय करना सीखो अपने अकेलेपन। जिस वक्त आप अकेले होते हो उस वक्त आप दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान होते हो, क्योंकि उस समय आपको कोई भी डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, कोई नेगेटिविटी फैलाने वाला नहीं, कोई आपको डिमोरलाइज करने वाला नहीं है, कोई भी आपको यह कहने वाला नहीं कि आपसे यह नहीं होगा। इसलिए जब भी आपको लगे कि मैं अकेला हूँ, उस वक्त को एक बेहतरीन मौका समझकर अपनी गलतियां सुधार के अपनी परफॉर्मेंस को बेस्ट बनाने की कोशिश करें। उस वक्त आप अपने लिए जीना सीखें। आप जब खुद के लिए जिएंगे, खुद के साथ वक्त बिताएंगे, तब आपके माइंड की क्रिएटिविटी और को आप बिना किसी बैरियर या वादा के बाहर ला पाएंगे और आपको जो आप करना चाहते हैं वह बिना किसी रोक टोक के कर पाएंगे। इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा और इस समय ज़रूरत है कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्टअप होना चाहिए। कुछ लोगों का बार बार आपके बारे में बात करना, आपकी पीठ के पीछे आपकी गलतियां लोगों के सामने उजागर करना, ये भी कई बार आपको डिमोरलाइज कर जाता है। दोस्तों, आशावादी बने रहें और छोटी मोटी असफलताओं से अपने आत्मविश्वास को प्रभावित नहीं होने दें।
आपके कैरियर के रास्ते उम्मीदों से भरे दिख रहे हैं, लेकिन धैर्य की जरूरत है। फैसला लेने में जल्दबाजी ना करें, एक कदम पीछे हटें और अपने विकल्पों का मूल्यांकन करें। टीम के सहयोग से सफलता मिलती नजर आ रही है। अनुशासित रहें और अपने प्रयासों में लगातार लगे रहें। आर्थिक पुरस्कार तत्काल नहीं मिल सकते, लेकिन दृढ़ता से सफलता मिलेगी। इस समय निवेश के मामले में समझदारी से काम लेना चाहिए। आपको गहराई तक रिसर्च के बाद ही निवेश करना फायदे में रहेगा। जब तक बहुत जरूरी ना हो, बड़ी रकम उधार देने से और उधार लेने से बचें। तुरंत लाभ के बजाय एक स्थिर आर्थिक प्लान बनाने पर ध्यान आपको देना चाहिए, देने की जरूरत है। इस समय अगर आप अपनी ऊर्जा का सही ढंग से प्रबंधन करने में कामयाब हो जाते हैं तो आपको उम्मीद से कहीं अधिक सफलता और लाभ की प्राप्ति हो सकती है। इस समय आपको प्रभावी लोगों के साथ अपना संपर्क बढ़ाने की जरूरत है। मेरी तो भगवान से यही प्रार्थना है, आप वो युद्ध जीत जाएं जो आप स्वयं से लड़ रहे हैं, जिसका किसी को नहीं। आपके मसले अलग हैं दुनिया से। आप गैरों से ज़्यादा खुद से उलझे हुए हो। तो दोस्तों, इस समय आप अपने से उलझे हुए हो। बहुत अच्छे होकर भी आप हर किसी के लिए अच्छे नहीं हो सकते। कहीं बुरे बना दिए जाते हैं, कहीं बुरे साबित कर दिए जाते हैं। इसलिए थोड़ा सा सोच विचार कर इस जीवन को जीने में ही फायदा है। दोस्तों, इस समय अगर आपका मन घर बैठने को नहीं करता तो आपको समझ लेना चाहिए कि घर की पॉजिटिव ऑरा में दरारें आ चुकी हैं। आजकल के युवा वर्ग ज़्यादा बेचैन रह रहे हैं आजकल, शांत नहीं। पति पत्नी में मारपीट, लड़ाई झगड़े, तलाकबाजी कुछ ज़्यादा ही चल रही हैं, क्योंकि वह मॉडर्न है। मॉडर्न लोग ये तीज त्योहारों को, अमावस को, पूर्णमासी को, एकादशी को, ऐसी चीज़ों को नहीं समझते। ये समझते हैं ये सब बकवास चीज़ें हैं, इसकी क्या जरूरत है। वो इन त्योहारों के समय में अपने घर में मांस मदिरा का सेवन करते हैं। उन्हें पता नहीं कि ये जो त्योहार आते हैं बहुत पवित्र होते हैं। इस समय हमारे सारे पूर्वजों की आत्माएं वापस आती हैं और ये आत्माएं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। जैसे अमावस के दिन अगर हम पितरों के लिए कुछ करें तो आपको उसका बहुत अच्छा फल मिलने वाला। लेकिन उस दिन अपने घर में सात्विक खाना खाएं। हो सके तो लहसुन प्याज का भी इस्तेमाल ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अमावस पर आप अगर घर में बुलाकर ब्राह्मण को खाना खिलाएं तो इससे आपके पितरों को बहुत खुशी मिलती है। और अगर किसी की राशि में पितृ दोष है तो वो पितृ दोष भी खत्म होता है। तो इसलिए चाहिए आपको कि कम से कम अमावस के दिन, पूर्णमासी के दिन और एकादशी के दिन अपने आप को सात्विक रखने की कोशिश किया करें। दोस्तों, जिंदगी की दौड़ में सब भागे जा रहे हैं, खुद को भूलकर सपनों को पाना चाह रहे हैं। कोई शोहरत के पीछे, कोई दौलत के पीछे, कोई रिश्तों के पीछे, कोई रिश्तों को भूलकर बस अपने हालात के पीछे। रफ्तार ऐसी कि ठहरना गुनाह लगे,
हर कोई जीते जी जैसे हवा लगे, पर असली जीत तो वही मिलती है जहां रुक कर इंसान खुद से मिलता है। तो कोशिश करें खुद से मिलने की। दोस्तों, हर बात के लिए आप सोच सकते हो कि मुझे प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। क्या इस क्षण में मैं थोड़ा बड़ा नहीं हो सकता? यदि आपको थोड़ा बेहतर बनना है, भीतर की क्रांति है, यह बाहर की लड़ाई नहीं, ये तो भीतर की नई नई ऊर्जा का जन्म है। जब आप खुद को सुधारते हो तो आपके ग्रह भी सुधर जाते हैं, तो आप अपने आसपास के संसार को भी सुधार देते हो, क्योंकि आप अपने आसपास वही ऊर्जा फैलाते हो जो आपके भीतर से उठ रही है, जागृत हो रही है। अगर आपके भीतर प्रेम है तो आपको संसार भी प्रेम रूपी दिखाई पड़ेगा। अगर आपके भीतर अशांति है तो आपको हर चीज में खटास लगेगी। तो दोस्तों, अब सवाल ये नहीं कि दुनिया कैसी है, सवाल ये है कि आप कैसे हो। इसलिए हर दिन अपने भीतर झांकें और देखें कि आज मैं कुछ बेहतर हूँ, आज मैं अधिक शांत हूँ, क्या मैं थोड़ा कम प्रतिक्रिया दे रहा हूँ, क्या मैं थोड़ा अधिक सुन पा रहा हूँ, क्या मैं थोड़ा अधिक प्रेम कर पा रहा हूँ। अगर हाँ, तो यही विकास है, यही परिवर्तन है। कभी कभी थोड़ा ही बहुत होता है, क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा जोड़कर जीवन को बदल देता है। आज एक बूंद, कल दूसरी, और धीरे धीरे यही बूंद एक दिन समुंदर बन जाती है। और जब तक आप पीछे मुड़कर देखते हो तो पाते हो कि आप अब वही इंसान नहीं रहे जो कभी थे। आप भीतर से बदल चुके हो। आपकी आंखों की चमक, आपके स्वर की मिठास, आपके व्यवहार की शांति, सब कुछ बदल चुकी है। दोस्तों, ये बदलाव किसी चमत्कार से नहीं आया, ये तो आपके हर दिन के छोटे छोटे प्रयासों का फल है। इसलिए दोस्तों, जीवन में जल्दी मत करो, धीरे धीरे चलो, पर सजग चलो। हर दिन बस थोड़ा थोड़ा बेहतर बनते जाओ। यही सच्चा ध्यान और ज्ञान है, यही आपका भविष्य फल है, और यही सच्चा राशिफल है, और यही सच्चा धर्म, और यही जीवन की सब सुंदर यात्रा है। कभी कभी आप महसूस करते हो कि जीवन बहुत भारी हो गया है। जिम्मेदारियां, संबंध, काम, अपेक्षाएं, ये सब तुम्हें दबाए जा रहे हैं, तनाव बनाए जा रहे हैं, दबाव बनाए जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे आप अपने ही बोझ से थक चुके हो। पर क्या आपने कभी सोचा कि ये बोझ किसी और ने नहीं दिया, ये सब आपके ही भीतर से निकला है। आपने ही हर चीज को अपने लिए जरूरी बना लिया है, और आपको बस थोड़ी जागरूकता चाहिए, बस थोड़ा हल्का होना है। बेहतर बनने का सीधा सीधा अर्थ है हल्का होना। जो फालतू है उसे गिराना सीखो दोस्तों। अपने आप को हल्का करके चलो। तनाव और दबाव आपके लिए ठीक नहीं है। मैं बार बार आपको कहता आ रहा हूँ हर वीडियो में कि आप हनुमान जी का चालीसा पढ़ें, और मंगलवार को कम से कम मंदिर में जाके कुछ ना कुछ मीठा जरूर बांटें। दोस्तों, आज हम कितने कमाल की बातों में विश्वास करते हैं, कितनी कमाल की चीज़ें हम अपने जीवन में रोज रोज करते हैं। पेड़ पर धागा बांधकर विश्वास कर लेते हैं कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा। सूरज पर विश्वास है कि जल दिया तो हमारा काम बनाता है, कामयाबी हासिल होगी। चांद पर विश्वास है कि करवा चौथ का व्रत रखा है तो पति की उम्र लंबी होगी।
65 करोड़ लोग कुंभ पहुंच गए स्नान करने, इस विश्वास के साथ कि अगर डुबकी लगा ली तो स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होगी। कितनी हैरान करने वाली बात है कि आपको सितारों पर, राशियों पर, ग्रहों पर, चांद पर, सूरज पर, गंगा पर, जमुना पर, ग्रहों पर, उंगली में पहनी अंगूठी पर, काले लाल पीले धागों पर विश्वास हो जाता, पर ईश्वर की बनाई हुई सबसे नायाब रचना आप खुद हो। आपको खुद पर विश्वास नहीं होता। आपको लगता है कि जो चीज आपका भविष्य बना सकती है वो कहीं बाहर है। पर दोस्तों, मेरी बात थोड़ा सा ध्यान से सुनना। जो चीज आपका भविष्य बना सकती है वो कहीं बाहर नहीं, आपके भीतर है, और वह है आपका खुद पर विश्वास। दोस्तों, जिंदगी में किसी पर भी डाउट कर लेना, मगर खुद पर कभी मत करना। याद रखना मेरे दोस्त, शरीर कमजोर हो सकता है, हौसले नहीं। दोस्तों, यह बात तो तय है कि दुनिया हमारे पर विश्वास नहीं करेगी, लेकिन हमने खुद पर भी विश्वास करना छोड़ दिया तो हम जाएंगे कहाँ? जरा इस ओर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। दोस्तों, प्रहलाद से प्रसंग है छोटा सा। प्रहलाद को तो आप जानते होंगे, 7 साल की उम्र में भगवान को पा लिया था। जब प्रहलाद से प्रभु ने कहा कि मांग, क्या मांगता है? प्रहलाद ने कहा, प्रभु क्या मांगूं? प्रभु ने कहा कि ब्रह्मा की पदवी मांग, मैं वो भी देने को तैयार हूं। अगर ब्रह्मा की पदवी मांगे तो वह मैं दे दूंगा। ब्रह्मा जी खड़े थे, क्या हाल हुआ होगा सोचो जरा। अगर तू चाहे तो देवताओं का सम्राट इंद्र तुझे बना दूंगा, मांग इंद्र का सिंहासन। दोस्तों, इंद्र का सिंहासन तो वैसे कमजोर है, कोई थोड़ी सी तपस्या करे उसका सिंहासन हिल जाता है। 1 मिनट तो लगता है। जिसको चाहे ब्रह्मा बना दे, जिसको चाहे चींटी बना दे। ये हमारे भगवान के हाथ की खेल है। प्रहलाद की आंखों में आंसू आ गए। कहा, जो मांगूंगा प्रभु आप वो देंगे मुझे। कृष्ण जी कहते, विश्वास नहीं तो 3 बार वचन देता हूं, देंगे देंगे देंगे, बोल। प्रहलाद ने कहा, प्रभु मुझे ये वर दे दो कि मेरे जीवन में कभी भी आपसे कुछ मांगने की इच्छा ही ना पैदा हो, केवल यही वर दे दो। आपके चरणों के अलावा मांगने का कोई भी अंकुर ही ना पैदा हो। तो दोस्तों, हमारी भी यही इच्छा रहनी चाहिए कि हमारी प्रभु मांगने की इच्छा को ही ख़त्म कर दें, क्योंकि इच्छाओं ने ही आज इंसान को जकड़ रखा है। अनचाही इच्छाएं, मनचाही इच्छाएं, बढ़ती हुई इच्छाएं, इच्छाएं ही इच्छाएं। क्योंकि दोस्तों, हमें हमारी चाहतों ने ही मारा। चाह हमारी चूहड़ी, सब नीचों की नीच, तू तो पूरा भ्रम था, चाह न होती बीच। हमारी चाहतों ने ही हमारा बहुत सा नुकसान किया है, लेकिन फिर भी हम सोचते रहते हैं कि और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए की डिमांड में हम अपने आप को ही भूले बैठे। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जगह जगह
लोग आज दुकानें खोले बैठे हैं आपके भविष्य को सुधारने की। तो आप खुद ही सोचो, ऐसा पॉसिबल है क्या? क्योंकि आपका भविष्य आपके कर्म ही सुधार सकते हैं, और किसी में ताकत नहीं, किसी में दम नहीं कि वो आपके भविष्य को लेश मात्र भी बदल दे। तो इसलिए दोस्तों, ज़्यादा ग्रहों पर, राशियों पर विश्वास ना करते हुए, आप अपने कर्मों पर विश्वास करते हुए अगर आगे बढ़ेंगे तो आपको फ़ायदा होने वाला है। बेवजह किसी चमत्कार के भरोसे अपने को ना रखना। दोस्तों, जितनी मेहनत करोगे वैसा ही फल मिलेगा। जैसा बीज बोओगे वैसा ही पौधा निकलेगा। पौधा कल को 10-20 साल बाद पेड़ भी बनेगा। तो इसलिए ज़्यादा इस समय किसी भी लालच और प्रलोभन में ना आए। ईमानदारी के साथ आप मेहनत करते जाएं। ग्रह सारे अनुकूल हैं। कोई भी ऐसा ग्रह नहीं जो वृश्चिक राशि को नुकसान पहुंचा रहा हो। हर तरफ से आपको हर ग्रह की पूरी मेहरबानी बनी हुई है। तो इसलिए ज़्यादा भय वहम में ना आए और अपने कर्मों को सुचारू रूप से चलाते हुए आगे बढ़ते जाएं। क्योंकि मैं तो राशि बताने का ढंग मेरा इसी तरह ही है। मैं तो इसी तरह ही राशि बताता हूँ। ज़्यादा आपको उलझाता नहीं, किसी भरम जाल में डालता नहीं। क्योंकि जो होना है वो पहले से तय है। हाँ, उसको आप अच्छे कर्मों द्वारा, अगर तो बुरा होना है तो घटना टल जाएगी, अगर अच्छा होना होगा तो घटना होकर ही रहेगी। दोस्तों, ये राशिफल श्री राधेश्याम मंदिर से बताया जाता है आपको। अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए श्री राधेश्याम मंदिर में अरदास लगाई जाए तो आप अपना नाम, अपना गोत्र और अपना स्थान में आपको एड्रेस पूरा नहीं लिखने की ज़रूरत। आप अगर नागपुर हैं, नागपुर से लिखते हैं, चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ से लिखते हैं, कहीं भी हैं आप, सिर्फ उस ज़िले का नाम लिखते हैं तो आपको फिर ये जो हमारे मंदिर में सुबह और शाम अरदास लगेगी उसमें शामिल कर लिया जाएगा। व्हाट्सएप नंबर पर 3 चीज़ें, स्थान, नाम और गोत्र, ये आप भेज देंगे तो आपकी अरदास शुरू हो जाएगी। इसका कोई शुल्क नहीं है, छुपा हुआ आपने कोई शुल्क नहीं देना। तो दोस्तों, मेरा नंबर नोट कीजिए आप। व्हाट्सएप नंबर है 9315336907। आप मुझसे व्हाट्सएप कॉल पे कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, मैसेज छोड़ सकते हैं। 9315336907। तो दोस्तों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और तंदुरुस्त रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी सुंदर राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे।